हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे मैंने मेरे एसपी को हस्बैंड के रूप में विजुअलाइज किया। ठीक है, आज की वीडियो में मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूँगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे थोड़ी सी घबराहट सी हो रही है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि दीदी बहुत धीरे बोल रही है, वीडियो बोरिंग लग रहा है, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम बात करते हैं कि मैंने किस तरीके से उनको, मतलब कि मेरे हस्बैंड को मैंने विजुअलाइज किया मेरे पति के रूप में, जबकि हम कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं थे क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, तो हम मिले ही नहीं थे एक दूसरे से। बस पिक्स ही देखी हुई थी एक दूसरे की। ठीक है, वो तो ये सब चीज़ें नहीं करते थे, उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ पता भी नहीं था, वो ये सब नहीं करते थे, लेकिन मैं करती थी उनके लिए। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में जब मैंने मेरी सक्सेस स्टोरी मैंने शेयर की थी, मैनिफेस्टेशन की, एसपी मैनिफेस्ट करने की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं जॉब कर रही थी, आउट ऑफ स्टेट चली गई थी मेरी दीदी के घर, तब मैं जॉब कर रही थी और वहाँ पर मतलब मेरी उनसे बातचीत शुरू हुई थी मेरे एसपी के साथ, मैंने वहाँ तक बता दिया था। ठीक है, फिर उसके आगे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा थोड़ा फॉलो करना शुरू किया। मीन्स कि मुझे इतना ज़्यादा भरोसा तो नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने इनको मैनिफेस्ट कर लिया है विजुअलाइजेशन से, तो क्यों ना मैं और विजुअलाइज करके इनको पति के रूप में ही मैनिफेस्ट कर लूँ। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने मेरे जो, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ आपको कि मैं एक जगह बैठ जाती थी या फिर मैं बेड पर लेट जाती थी रात को सोने से पहले और ऐसे आंखें बंद करके विजुलाइज करती थी। ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन होता क्या है, हमारे वर्ड्स और हमारी सोच वो ही बहुत ज़्यादा, मतलब जैसा हम सोचते हैं और जैसा हम बोलते हैं वो सच होता है। ठीक है, कुछ लोग शायद विश्वास ना करें, मगर ये सच्ची बात है। आप लोग जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, वो बिल्कुल सच हो जाता है, इसलिए अपने वर्ड्स पर आप हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, तो मेरे साथ उस समय क्या होता था, मेरे कॉलीग्स भी थे मेरे साथ में जो जॉब करते थे, वो मुझसे पूछते थे कि दीक्षा आपकी शादी हो चुकी है क्या। तो मैं उनसे बोलती थी कि नहीं, शादी तो मेरी नहीं हुई है अभी, बट मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, मतलब मैंने कभी भी मेरे एसपी को या फिर मेरे बॉयफ्रेंड को मैंने कभी भी एसपी या फिर बीएफ मैंने समझा ही नहीं उनको। कोई भी मुझसे पूछता था कि आपकी शादी हो चुकी है, तो मैं बोलती थी कि नहीं, मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है, मेरे हस्बैंड ये जॉब करते हैं, मेरे हस्बैंड वहाँ रहते हैं, मेरे हस्बैंड की फैमिली में ये इतने लोग हैं, मतलब हस्बैंड वर्ड का यूज़ मैं हमेशा करती थी। ठीक है, एसपी के लिए मैंने मेरे बीएफ के लिए मैंने हमेशा हस्बैंड वर्ड का ही यूज़ किया, हमेशा। कोई मुझे कहता था कि आप, आपकी इंगेजमेंट हो चुकी है तो आप आपके हस्बैंड की पिक मुझे दिखाओ, मतलब कि मेरे मुंह से हस्बैंड सुनने के बाद मेरे साथ काम करने वाले मेरे कलीग्स वो भी उन ऐसा ही बोलने लगे कि आपके हस्बैंड की पिक बताओ, आपके हस्बैंड का नाम क्या है, आपके हस्बैंड क्या करते हैं। मतलब हस्बैंड हस्बैंड वर्ड इतना, मतलब मेरे भी माइंड में इतना फिक्स हो चुका था कि उसको तो रियल होना ही था फिर। ठीक है, और साथ ही साथ मैं क्या करती थी, वो अपने पिक्स मुझे भेजते थे मेरे हस्बैंड, तो मैं क्या करती थी, उनकी पिक को और मेरी पिक को मैं ऐड कर देती थी। मुझे हमेशा से पिक्स को एक साथ लेके और कोलाज बनाना मुझे अच्छा लगता था, तो मैंने सोचा कि मैं इनकी और मेरी पिक ऐड करती हूँ, और मैं उनकी और मेरी पिक हमेशा ऐड करती थी। और जो व्हाट्सअप में हम स्टेटस रखते हैं ना, उसमें मैं डालती थी, दोनों की पिक्स में ऐड करके उसमें डालती थी और नीचे लिख देती थी हस्बैंड वाइफ। ठीक है, हमेशा ऐसा ही करती थी मैं। अब ये तो सभी को पता होगा कि ये मैंने कैसे किया होगा, सब लोग व्हाट्सअप चलाते हैं तो पता ही होगा कि उसमें स्टेटस में शायद कुछ लोगों को हाइड भी कर सकते हैं, ये सब सभी को पता होगा, इसलिए मुझे क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब मैं करती थी। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि जो मेरी आंखें देख रही है, जो मेरे कान सुन रहे हैं और जो मेरी ज़ुबान बोल रही है, वो बिल्कुल सच होगा, वो बिल्कुल सच होगा। तो मैं क्या करती थी, जो मैंने अभी आपको बताया कि मैं पिक्स को ऐड करके नीचे हस्बैंड वाइफ कैप्शन में उसमें लिखती थी। ठीक है, और ऐसा करते करते मुझे करीब 1 साल हो चुका था, 1 साल पूरा हो चुका था। हमेशा अगर कोई मुझे कहता कि चलो दीक्षा वहाँ चलेंगे, तो मैं ये बोलती थी नहीं, मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगेगा, मेरे हस्बैंड मुझे मना करते हैं। मतलब हर बात में मैंने उनको हमेशा हस्बैंड ही कहा है। ठीक है, भले ही हम कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे, रियल में एक दूसरे को हमने देखा नहीं था, मगर मैं उनको हस्बैंड ही कहती थी, तो ये बात तो सच होना ही थी। ठीक है, मैंने उनकी और मेरी कई सारी पिक्स ऐड की। ठीक है, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं साथ में, वैसे पिक हमेशा मैं एडिट करती थी हम दोनों की।
और हमेशा ये मानकर, मैंने मन में ही ये मानकर चला कि वो मेरे पति ही है। कुछ भी करने से पहले उनको बताती थी कि मैं यहाँ जाने वाली हूँ या वहाँ जाने वाली हूँ, या फिर वो भी कुछ भी करने से पहले या फिर कहीं जाने से पहले मुझे बता कर जाते थे। जैसे कि एक पति का फ़र्ज़ होता है अपनी पति को बता कर जाने का कि मैं बाहर जाने वाला हूँ। वो उनके दोस्तों के साथ कहीं बाहर खाना खाने जाते थे तो मुझे मैसेज करके बता देते थे कि मैं आज कहीं बाहर खाना खाने के लिए जाने वाला हूँ, जबकि हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। तो फिर भी वो मुझे एक पत्नी की तरह वो मुझे देखते थे और वो मुझे बताते थे कि आप खाना खा लेना, मैं बाहर से खाना खा के आऊँगा, मैं बाहर खाना खाने के लिए जाने वाला हूँ। मतलब इस तरह की चीज़ें हस्बैंड वाइफ जैसे एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम लोग थे। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि जो चीज़ आपकी लाइफ में अभी नहीं है, आप मान लो कि वो आपके पास है। आप आपके एसपी को अपना हस्बैंड अपने माइंड में मान लो, ठीक है, अपने माइंड में ही आप मान लो कि वो आपके हस्बैंड है, ठीक है। आप चाहे तो विजुअलाइज कर सकते हैं एक जगह बैठकर। अगर आप जो मैंने बताया वैसा नहीं कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप विजुअलाइज करो कि आप दोनों साथ में कहीं जा रहे हो, ठीक है, पति पत्नी आप बन चुके हो। इस तरीके से आप विजुअलाइज कीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा आपको किस तरीके से विजुअलाइज करना है। अपने वर्ड्स पर और अपनी सोच पर आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से मेरे हस्बैंड को विजुअलाइज किया, पिक्स एडिट करके, और लोगों से बातें करती थी। उस समय हमेशा मेरे वर्ड्स में हस्बैंड वर्ड होता था उनके लिए, इसलिए भी जो मैंने चाहा वो मुझे मिला और वो सच हो गया, क्योंकि मैंने पहले से मान लिया कि वो मेरे हस्बैंड है, ठीक है। तो यूनिवर्स हमें वो चीज़ ज़रूर देता है जो हम मान लेते हैं कि हमारे पास पहले से मौजूद है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।